तो सी सेट ईजी था और जो GS1 था वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था जी। ज़्यादा करंट अफेयर्स को टच किया गया था जो कि कन्वेंशनली करती नहीं थी। केस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, करंट अफेयर्स को ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, स्टैटिक ज़्यादातर पूछा जाता था। लेकिन इस साल देखा गया कि थोड़ा बहुत करंट को अच्छे से टच किया गया थे यहाँ पे। तो फैसिलिटी जैसे एग्ज़ाम सेंटर्स में होनी चाहिए जो एक्सपेक्टेड होती थी, आइडियल कंडीशन, रूम टेम्परेचर्स मेंटेन होने चाहिए, वो तो था। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए अच्छी अरेंजमेंट्स। ओके सर, थैंक मतलब पेपर बहुत ही ठीक आया था यू। और हम लोग पेपर अच्छा हुआ, ओवरऑल मॉडरेट पेपर आया था। मॉडरेट पर तो कि कैसे इंतज़ाम कैसे थे और हम वहाँ? लोग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ठीक थी यहाँ पे, तो हीटिंग अरेंजमेंट भी था। वैसे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी हुआ, काफ़ी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, एंड श्योरली दे विल रीच द क्लाइमैक्स। जिस क्लाइमैक्स के लिए उनने डेस्टिनी टारगेट ने उनका एंडेवर जो था इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, श्योरली दे विल क्वालिफाई द एग्जाम। जो भी पढ़ता है मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है। और हर एक को यही मैं कहना चाहूँगा, हमारी एकेडमी भी यहाँ चल रही है, करियर सक्सेस एकेडमी, जहाँ पे हम KS और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग कराते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुद्दा इस टाइम है, जो मेन इशू, बर्निंग इशू इस टाइम है, वो ये है कि आप एज रिलैक्सेशन की बात हो रही थी और काफ़ी लोग पढ़े लिखे थे, काफ़ी लोग इसके लिए पढ़ रहे थे और ये सोच रहे थे शायद गवर्नमेंट हमारे लिए एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेके हमें एक बार एज रिलैक्सेशन का मौका दे देगी। क्योंकि 2019 से एक डिफरेंट सिनेरियो हमने देखा, पूरी एज को घटा के एज घटाई गई और बहुत सारा यूथ जो इसके लिए पढ़ रहा था केस के लिए, या बहुत सारा यूथ जो एग्जाम आज नहीं दे पाया, पढ़ा था, पढ़ के है, लेकिन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और बहुत शॉर्ट स्पैन में गवर्नमेंट का एक ये आता है, एक ये नोटिस आता है कि नहीं, एज को कम कर दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ एक असेंबली में गवर्नमेंट बनी है, यहाँ अपनी गवर्नमेंट बनी है, वो एक बिल लाए और बिल के जरिए इंश्योर करें कि उस बिल में एज रिलैक्सेशन को असेंबली में उसको एक लिजिटिमेसी दी जाए, ताकि जो यूथ है, जो पढ़ा लिखा जो यूथ है, जो चाहते हैं इस एग्जाम में आना और जिनने पढ़ा भी था और पहले ऑलरेडी 37 एज हुआ करती थी ओपन मेरिट के लिए, हम चाहते हैं गौर सरकार फिर से यही चीज़ लेके आ जाए, ताकि जो हमारा बहुत यूथ है, जो पढ़े लिखे यूथ है, जो मेहनत कश है, जिनने 5-5, 6-6 सालों से सोए नहीं है, जिनने पढ़ा है 6-6 साल से, जो कंटिन्यूस रात के 2-2 बजे तक पढ़ते थे, मैं चाहता हूं उनको भी मौका मिलना चाहिए, वो भी इस एग्जाम में एंटर होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि ताकि उनको मौका मिले और वो उस मेहनत का उनको सिला मिले। बहुत सारा यूथ डेस्परेट है इस एग्जाम के लिए, जिन्हें आज दिया, मैं इनको मुबारकबाद कहता हूँ। जो सिलेक्ट आई श्योर कि जो इस एग्जाम के लिए जो एग्जाम पे एंटर होता है वो मेहनत ही करता है, लेकिन जो नहीं कर पाए उनको एक तमन्ना थी हम एग्जाम में बैठे, लेकिन एज बार जो लगा है उन पे बड़े मायूस है। और आप देख रहे हैं स्ट्रीट्स पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। हम CM साहब से और LG साहब से गुजारिश करते हैं, एक बार इसको वापस उसी मिकदार पे लाया जाए, 37 एज को रखा जाए, ताकि वो भी इस एग्जाम में हिस्सा ले सके और हर एक यूथ अपना बेस्ट दिखा के हमारी गवर्नेंस में आ जाए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से आए, हमारे एग्जीक्यूटिव सेटअप में आ जाए। शुक्रिया।